रुक जाए एक सेकंड, अनाउंस करने दे। हाय गाइस, वीडियो की जाने जाने से पहले हम आपको बताते चले कि हम आपके लिए लेके आए एक मुनफरिद चैनल द रिएक्शन हब। इसको सब्सक्राइब करें, चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अमरीकी सदर ने चीन को अपसेट करने का बड़ा मंसूबा बना लिया, पूरी दुनिया को हक्का बक्का कर दिया। चीन को आलमी महाज पर तनहा करने का मास्टर प्लान बता दिया। चीन के साथ तमाम सफारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया। चाइना और अमरीका के माबैन ताल्लुकात मजीद कशीदा। चीन ने भी अपनी कमर कसते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान जंग की घंटियां बजने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर अपना शिकंजा दिन ब दिन मजबूत करता जा रहा है और अब तक लाखों लोग इसके कब्जे में आकर मुतासिर हो चुके हैं। लेकिन कोरोना वायरस के आते ही एक नई बहस का आगाज हो गया और अमेरिका समेत इसके इत्तहादियों ने चीन पर इल्जामात की बौछार करते हुए कहा कि ये वायरस भी चीन ने पैदा किया है और इसके फैलाव का जिम्मेदार भी यही है। इसके बाद जहां चीन ने अमेरिका के इस इल्जाम को मुज़ाहका खेज कहा, वहीं दोनों ममालिक के दरमियान इस मुश्किल दौर में भी कशीदगी बढ़ती गई। यहां तक कि अमेरिका ने आलमी इदारा सेहत पर भी चीन की पैरवी करने का इल्जाम लगाते हुए इसकी फंडिंग रोक दी और इसके साथ ही रोजमर्रा की बुनियाद पर दोनों ममालिक के दरमियान सख्त बयानबाजी शुरू हो गई। पूरे अमेरिका में चीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर नफरत उगली जाने लगी और बहुत सी अमेरिकी ओहदेदारान भी खुलकर चीन के सामने आए। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। जराये के मुताबिक अमेरिका ने इस मुश्किल वक्त में भी चीन के खिलाफ एक बड़ी साजिश का मंसूबा रचा लिया है। अमेरिका ने एक बार चीन को डुबोने का प्रोग्राम बना लिया है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके सामने आते ही तमाम हलकों में तहलका मच गया है? क्या अमेरिका कोरोना की आड़ में चीन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है? क्या दोनों ममालिक बड़े महाज पर भिड़ने जा रहे हैं? आखिर अमेरिका ने क्या ऐलान किया जिसके बाद सबके मुंह खुले के खुले रह गए? ये सब और इसके हवाले से तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में ऐसा तूफान बर्पा कर चुका है जिसकी आज से पहले तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। कोरोना ने करोड़ों लोगों को इनके घरों में महसूर करके रख दिया है। लेकिन जहां एक जानिब कोरोना ने अपना आतंक मचाया हुआ है, वहीं दूसरी जानिब इस वायरस के आते ही पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है। आखिर ये जानलेवा वायरस आया कहां से? तो इस बहस के शुरू होते ही अमेरिका समेत इसके इत्तहादियों ने तमाम उंगलियां चीन की जानिब उठा ली और कहा कि चूंकि इस वायरस का आगाज चीन से हुआ था, तो ये वायरस बनाया भी चीन ने है और इसको फैलाया भी चीन ने ही है। बाकी ममालिक तो शायद आहिस्ता आहिस्ता अपने इस मौक़िफ़ पर लचक दिखाने लगे, लेकिन अमेरिका ने इस बात को इतना उछाला कि इसके बाद दोनों ममालिक के मबैन एक बार फिर गर्मा गर्मी शुरू हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौके पर चौका मारते हुए आलमी इदारा सेहत पर भी बड़ा इल्जाम आयद कर दिया और इसकी फंडिंग रोक दी और कहा कि यह इदारा चीन की पैरवी करते हुए कोरोना के फैलाव में बराबर का मुजरिम है। हालांकि चीन ने अमेरिका के इस इक़दाम को रद्द करते हुए मुस्तरद कर दिया था, लेकिन अमेरिका इस बात पर भी बज़िद रहा कि चीन और आलमी इदारा सेहत भी आपस में मिले हुए हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि कोरोना के बायस दोनों ममालिक के ताल्लुकात एक बार फिर दलदल में धंस चुके हैं और दोनों फ्रीकैन को उम्मीद है कि वो इस बहरान की शिद्दत का एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर सियासी फवायद हासिल करेंगे। लेकिन दोस्तों, बीजिंग और वाशिंगटन के माबैन तकसीम वुहान में वायरल होने वाले वायरस से बहुत पहले ही सामने आ चुकी है और कहा जा रहा है जब आलमी सतह पर कोरोना वायरस की वबाई बीमारी को काबू में किया जाएगा तो इन दोनों की तकसीम का खात्मा मुमकिन नहीं है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अमेरिका और चीन के माबैन दूरियां बढ़ने का सबब भी यही बताया जाता है कि अवामी जमहूरिया चीन ने तवील अरसे से बहिरा जनूबी चीन की अपनी अक्सरियत को अपनी सरजमीन के एक हिस्से के तौर पर दावा किया हुआ है।
जिसकी निशानदही मुल्क के बड़े पैमाने पर फैली हुई नो नेशन लाइन है जो खित्ते के बेशतर हिस्से पर मुहित है। इसी हवाले से सन 2015 के आसपास चीनी हुकूमत ने जारहाना तौर पर इन दावों की बहाली के लिए समंदर के पार चट्टानों और गोलों को इंसान साख्ता जजीरों में तब्दील किया, जिस पर इसने दिफाई ढांचे और तैनात फौज और रडार के साजो सामान बनाए। खित्ते पर चीन के अग्रेसिव रवैये के हवाले से हमसाया ममालिक की तरफ से भी नाराजगी का इजहार किया गया है, जिनमें वियतनाम, फिलिपाइन के साथ मुत्तहिदा अमरीका भी शामिल है। ट्रंप समेत साबिक सदर ओबामा भी चीन को इस हवाले से प्रेशराइज करते रहे कि वह जनूबी बहिरा चीन पर कब्जा करने की कोशिश न करे, लेकिन चीन ने इस पर कान ना धरे तो इसके जवाब में अमेरिका पिछले कई अरसे से बहिरा जनूबी चीन में नेविगेशन ऑपरेशनों की बाकायदगी से आजादी सरंजाम देता है, जबकि इसके बरक्स चीन ने अमरीकी इक़दामात पर रद्दअमल देते हुए वाशिंगटन पर बहिरा जनूबी चीन में इश्तियाल अंगेजी का इल्जाम लगाया है। इसके अलावा दोस्तों, ताइवान के बारे में बीजिंग का दावा 70 साल से ज्यादा अरसे से अमेरिका के साथ तनाव का एक मुस्तकिल नुक्ता है, लेकिन चीनी सदर जिन्होंने ताइवान के सिफारती इत्तेहादियों को खत्म करने और चीन की फौज को जदीद बनाने पर जोर दिया है, ये एक नई तशवीश बन गया है। इसके साथ ही दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी की बड़ी वजह ट्रेड वार भी बताई जाती है। वाशिंगटन और बीजिंग के माबैन तनाज़े का एक नुक्ता नज़र ट्रंप इंतजामिया की दस्तखती पॉलिसी रहा है। ये चीन के साथ तजारती जंग है, लेकिन जहां इन दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी के असल असबाब बताए जा रहे हैं, वहीं अब इसी माहौल के अंदर सदर ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। सदर ट्रंप, जो कि अपने वालेहाना बयानात के लिए मशहूर हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर अपने अंदाज में ऐसा छक्का मारा है जो ग्राउंड के बाहर जाता है या नहीं, इसके लिए तो शायद थोड़ा इंतजार ही करना होगा। आपको बताते चलें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका कोरोना वायरस के बहरान पर चीन के साथ मुकम्मल तौर पर सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर सकता है और इससे आधे खरब डॉलर की बचत कर सकता है। दोस्तों, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि सदर ट्रंप का बयान चीन के खिलाफ हालिया दिनों में की जाने वाली बातों को मजीद गरमा रहा है। हालिया दिनों में अमरीकी ओहदेदारों ने चीन को धमकी लगाई थी कि वो इसकी कोरोना के बहरान की मिस हैंडलिंग पर इसके मुकदमा दर्ज करेंगे और हर्जाने का दावा भी करेंगे। इस हवाले से बीजिंग भी मुतनब्बे किया है कि वो अमेरिका के हर तरह के इक़दामात के बदले भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। सदर ट्रंप का अपने बयान में कहना था कि हम बहुत से काम कर सकते हैं, हम सारे ताल्लुकात मुनक़ता कर सकते हैं, अब अगर तुम करते तो क्या होता। उन्होंने मीडिया को बताया कि अगर अमेरिका ने चीन से सारे ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए तो अमेरिका $500 बिलियन की बचत करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि देखो, मैंने ये बात बरसों से कही है, मैंने ये बात दूसरे ममालिक के साथ भी कही। आप जानते हो कि चीन ही वाहिद मुल्क नहीं है जो कि हमें खोखला कर रहा है। इस हवाले से जब सदर ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या इन दिनों उन्होंने चीनी सदर से कोई गुफ्तगू की है, जिस पर उन्होंने फौरन जवाब दिया कि मेरा उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन फिलहाल मैं इनसे बात नहीं करना चाहता। सदर ट्रंप का ये रवैया साफ वाज़े करता है कि वो किस डगर पर चल पड़े हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने अपने बयान में नेटो का मकसद भी उठाया और ये इल्जाम आयद किया कि अमेरिका के यूरोपीय शराकतदारों ने तजारत पर वाशिंगटन का भरपूर फायदा उठाया है, यहाँ तक कि अमेरिका भी दिफाई बोझ में शरीक है। सदर ट्रंप के चीन के हवाले से तासुरात इसके 2 दिन बाद सामने आए जब ये इंकशाफ हो चुका था। उनकी इंतजामिया ने वफाकी पेंशन असासों को चीनी मसाफात में सरमायाकारी ना करने का हुक्म दिया है और रिपब्लिकन कानून साजों और गवर्नर्स ने इसके कोरोना वायरस को संभालने पर चीन के खिलाफ कानूनी चाराजोई और पाबंदियों का मुतालबा किया है। आपको ये भी बताते चलें कि ओहदेदारों ने चीनी दरामदात के खिलाफ नए ताज़ीराती निर्खों का नजरिया भी पेश किया है और बीजिंग को इसके कई खरब डॉलर के कर्ज का कुछ हिस्सा वापस ना करने के जरिए मुल्क को कोरोना वायरस की सजा देने पर मजबूर किया है।
इस हवाले से चीन की वजारत खारजा ने बुध के रोज अमरीकी कानून साजों को अपनी पाबंदियों के बल पर तंज का निशाना बनाते हुए इन पर इल्जाम लगाया है कि वो जुर्म की गुमान से तफ्तीश शुरू करने और चीन पर इस वबा के खिलाफ जंग में नाकामी की जिम्मेदारी को साबित करना चाहते हैं। जबकि इसी हवाले से चीन के आलमी टाइम्स अखबार ने जुमेरात को जराए के हवाले से बताया है कि बीजिंग चीन की पाबंदियों के बिल की तशहीर करने वाले अमरीकी अरकान पार्लियामेंट पर काउंटर सैंक्शंस कर सकता है। वाशिंगटन और बीजिंग की तरफ से बढ़ते हुए मुतशद्दिद और मुसलसल बयानात कोरोना वायरस के तनाजुर में जारी आलमी मुआशी बदहाली के दरमियान सामने आए हैं। ये वायरस अब तक जमीन के करीब हर मुल्क और इलाके में फैल चुका है और पिछले 4 महीनों में करीब 3 लाख अमवात का सबब बन चुका है। आपको बताते चलें कि ट्रंप के इस ताज़ा बयान से पहले चंद रोज ये खबर भी सामने आई थी कि ट्रंप इंतजामिया चीनी सहाफियों के वर्क वीज़ों पर 90 दिन की हदूद आयद कर रही है, जिससे चीनी हुकूमत की जानिब से मजीद इंतकामी कार्रवाई का खतरा बढ़ रहा है। इस हवाले से कहा गया कि अमरीका की ये ताज़ा तरीन कार्रवाई अमरीका और चीन के माबैन कोरोना वायरस पर चलने वाले तनाव का नतीजा है। इस तरह इन दोनों सदर ट्रंप अपने एक ट्वीट के जरिए ये पैगाम भी दे चुके हैं। एशियन अमेरिकन इस वक्त चीन की पैदा की गई सूरत हाल पर सबसे ज्यादा गम गुस्से में मुब्तला हैं, जिसके बाद इनको इस ट्वीट पर काफी तनकीद का सामना भी करना पड़ा है। ट्रंप की इन बातों से साफ नजर आता है कि वो चाइना को आड़े हाथों लेना चाहते हैं और किसी भी हाल चाइना को छोड़ना नहीं चाहते। जबकि दूसरी जानिब चीन भी इस हवाले से अपना जहन बना चुका है कि वो सदर ट्रंप के हर इल्जाम और इकदाम का मुंह तोड़ जवाब देगा। अब दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी किस तौर पर बैठती है और क्या वाकई इस कशीदगी में कोई कमी आ सकेगी या ये दिन ब दिन मजीद बढ़ेगी, इसके लिए तो अभी हमें इंतजार करना होगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।